टाइम पे रिवीजन और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो वही काम आएगी। अगर क्वेश्चन में कोई गलती हो रही है उसको एनालाइज करना है ताकि वो दोबारा ना हो। हाँ, अगर एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसको जस्ट मार्क कर लो, थोड़ी देर बाद सेकंड को तो हमें लेना ही है, अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो वो आके तब देख लेना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये आपके लिए एक एक्चुअली प्लस पॉइंट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको कोशिश करनी है, अगर आंसर आ गया है तो जरूर अटेम्प्ट करो, छोड़ना नहीं है। तो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का PW IIT जैम CSR नेट यूट्यूब चैनल पर। हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो बिकॉज काफ़ी कम टाइम बचा है हमारे पास, तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जिन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं वो करें। तो इसी के बेसिस पे हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं आपके लिए। सो आज के सेशन में बेसिकली हम बात करने वाले हैं लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस। जो हमसे छोटे छोटे एरर हुए एग्जाम से पहले के दिनों में या पर्टिकुलर एग्जाम के डे पे, वो आप ना करो, है ना। जो हमने एक्सपीरियंसेस गेन किया, जो आपको बताएंगे, वो आपको हेल्प करेगा, है ना। समझदार बच्चे वही है जो खुद की गलतियों से भी सीख रहा है, दूसरों की गलतियों से भी सीख रहा है, और आप लोग तो बहुत समझदार हो, तो जाहिर सी बात है आप सब कुछ सीखोगे यहाँ से। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। एग्जैक्टली, बिकॉज हम भी किसी टाइम पे आप ही की स्टेज पे थे, जी, बिल्कुल। तो जो गलतियां हमने की है वो आप ना करो, उन्हीं पहले ही आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर लो। इसीलिए आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो सबसे पहले ना मैम, एग्जाम के अंदर जाने से पहले कि एग्जाम में जो गलती हुई वो बात ना करके, हम एग्जाम के इन दिनों में कुछ जो हमने एक्सपीरियंसेस गेन किया लास्ट के 15 डेज में, लास्ट के 10 डेज में, उनके बारे में बात करते हैं। तो आप सबसे पहले अपना ये बताइए कि लास्ट के इन दिनों में ऐसा क्या एक चेंज आपको जो बहुत हेल्प करता है, या कोई ऐसी गलती जो आप चाहते हो ये बच्चे ना करें। तो जो गलती मैंने की थी सबसे पहले मैं वही बताना चाहूंगी, बिकॉज मेरे को बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता था, फिजिक्स की एकेडमिक बुक्स। तो मैं लास्ट टाइम पे भी बुक्स से ही रेफर कर रही थी, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स में पढ़ रही थी हर बार मैं बुक्स रेफर कर रही थी, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। बिकॉज ये जो अब जो कम टाइम बचा है ये काफी क्रूशियल है। इस टाइम पे बुक रीड करना सही नहीं है। इस टाइम पे रिविजन और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो वही काम आएगी। तो बुक रीड करना मैं प्रेफर नहीं करूंगी कि आप भी मत करना ये गलती इस टाइम पे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिर लेंथी वो हो जाएगा। आप कम टाइम पे, अब इसमें आपको ज्यादा चीज चाहिए, तो वो ये ध्यान रखना है। Exactly. मेरे साथ ये हो रहा था मैम इस टाइम पे कि मैं थोड़ा सा भाग रहा था चीजों से। जैसे कि एक टॉपिक किया, उसको जल्दी जल्दी मुझे रिवीजन करने की लग रही थी, उसके क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी देखे, क्वेश्चन करते हुए कुछ एरर्स किए, फिर मैं उस एरर्स को रेक्टिफाई करने के बजाय, एरर्स को मतलब समझने की बजाय दूसरे टॉपिक पे जा रहा था कि यार इसे पढ़ते हुए कई टाइम हो गया, जल्दी से दूसरा उठाता हूं। तो ये भी एक एरर रहा, क्योंकि वो जो गलती मैं कर रहा था ना, वो दोबारा कभी ना कभी सामने आ गई। तो प्लीज जब आप एक बार कोई चीज रिवाइज कर रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस रख के उसकी गलतियां भी, जब क्वेश्चंस लगाओगे तो ऑब्वियसली कुछ एरर होंगे, तो उन गलतियों को भी वहीं, है ना, निपटा देना, वहीं उनको थोड़ा सा कर देना रेक्टिफाई, कि वो गलती दोबारा ना हो। ये परफॉर्मेंस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप गलतियों से नहीं सीखोगे तो क्या फायदा। तो ये वाला एरर आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर क्वेश्चन में कोई गलती हो रही है उसको एनालाइज करना है ताकि वो दोबारा ना हो। करेक्ट। दूसरा एक ये भी पॉइंट था कि लेट सपोज एग्जाम बहुत पास है ना, तो एक घबराहट सी हो रही थी, तो उस चक्कर में ना टाइम वेस्ट हो रहा था। तो वो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। अपने आप को थोड़ा सा ना अब इस वक्त ये समझो कि आप बहुत मैच्योर हो, बहुत समझदार हो, ये बात थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में रखनी है आपको। इस टाइम पे ना आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो इसको इस तरीके से लो कि आपको अब सब कुछ आता है, बस अटेम्प्ट करना है अब आपको। जैसे एक चीज ये हो रही थी मैम एग्जाम के टाइम पे कि मैं दिल्ली रहता था, कॉलेज दिल्ली में था, तो दिल्ली में पीजी में पढ़ाई नहीं होती थी। तो फिर मैंने एक जो अच्छी चीज रही कि मैंने अपना शिफ्ट कर लिया था, तो मैं घर चला गया था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो कि एक जोन में नहीं हो रही है, तो उसको चेंज करने की कोशिश करो। ये बहुत अच्छी बात कही, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। मैंने फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। वो भी मेरी कंसिस्टेंसी और मैं काफी डिसिप्लिन्ड हो गई थी उसमें। बिकॉज लास्ट का टाइम तो बहुत मैटर करता है। तो उस टाइम पे अगर अच्छे से हम फोकस रहे, उससे ज्यादा अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल भाई, सेशन में हम पॉजिटिव बात भी करेंगे। जो पॉजिटिव हमारे साथ हुए वो भी, जैसे कि एक पॉजिटिव मैं ये करता था एग्जाम से पहले कि अब क्योंकि एग्जाम तो एक ही बार होगा, है ना, वो 3 घंटे तो एक ही बार दिखेंगे, तो उससे पहले मैं अपने घर पर एक एग्जाम एनवायरनमेंट क्रिएट करता था। एक टेबल पर एक टाइम सेट करता था कि भाई ये 3 घंटे का जोन है, और वो उसी टाइम को सेट करता था जिसमें मेरा एग्जाम होने वाला है। लेट सपोज 3 से 6 होने वाला है, तो उसी को सेट करके क्वेश्चन पेपर पूरा सोल्व करता था, पूरा
यूं नहीं कि आधा अधूरा, आधे क्वेश्चन नहीं, पूरा सेट, और 3 घंटे से पहले उठता भी नहीं था। तो ये 2-3 सेट मैंने लिए हैं ताकि मैं एग्जाम में थोड़ा सा बिल्कुल नया फील ना करूं, ऐसा लगे कि मुझे मैंने हाँ ये चीजें देखी हुई है, चाहे वो झूठ मूठ की देखी हुई है, मगर हाँ देखी हुई है थोड़ी हाँ बहुत। एग्जैक्टली ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए एंड बिल्कुल। इससे बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। आप अपनी परफॉर्मेंस में इस चीज को देखोगे भी जब आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे अपने शेड्यूल में। चलिए ठीक है भाई। एंड एक चीज और जी अच्छी बात बिल्कुल। मेरे साथ ये हुई थी कि मैंने स्टार्टिंग से ही शॉर्ट नोट्स बनाए थे। हाँ स्टार्टिंग से ही मेरे पास एक फॉर्मूला डायरी थी ताकि लास्ट टाइम पे मुझे इधर उधर ना देखना पड़े। लास्ट टाइम पे ये तो सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैंने लास्ट के 1 वीक रोज उस फॉर्मूला डायरी से मैंने गो थ्रू किया था ताकि मेरे माइंड में एटलीस्ट फॉर्मूलाज तो रिटेन रहे। एंड बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते भी डायरेक्ट हैं, आते हैं। अगर फिजिक्स की भी बात करें या कोई और सब्जेक्ट की भी बात करें 1 मार्क्स में तो आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए ये तो बातें हो गई है कि एग्जाम से पहले आपको कैसे यूटिलाइज करना है टाइम को, और आप अपने एक्सपीरियंस से भी सीखो, है ना। जो गलतियां पिछले कुछ दिनों में हुई है वो ना हो रही हो, वो सीख रहे होगे ऑटोमेटिकली, आप सीख रहे होगे वो चीजें। अब बच्चे हम बात करते हैं कि उस दिन, है ना, उस दिन भी कुछ घबराहट हुई, उस दिन भी कुछ गलतियां हुई हैं, वो जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट कि हम जिस दिन उस सेंटर पे जाएंगे तो आपको अलग अलग टाइप के लोग दिखेंगे, अलग अलग मतलब कि भिन्न भिन्न ऐसे नहीं, मगर कोई क्या कर रहा होगा, कोई उस टाइम भी पढ़ रहा होगा बुक खोल के, सेंटर पे आप खड़े हो, कोई बुक खोल के पढ़ रहा है, कोई आपस में टॉपिक डिस्कस कर रहा है, कोई बहुत चिल खड़ा है, कोई मतलब जस्ट शहर घूमने आया है, बड़ा शहर घूमने आया है तो इसीलिए बस उसने पेपर भर दिया। तो अलग अलग किस्म के लोग मिलेंगे। आपको किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको अपने जोन में रहना है कि मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। हाँ ऐसा नहीं है कि एकदम खड़ूस होके खड़े हो, नहीं भाई, हंसते मस्ते खड़े रहो, मगर अपने जोन में रहना है कि किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना। कोई पढ़ रहा है तो पढ़ने दो, आप सोच के आयो कि आज कुछ नहीं देखना तो कुछ नहीं, अपना चिल खड़ा होके एकदम आराम से अपने जोन में रहना है। स्टेट में रहो, जिस भी तरीके से आपको रिलैक्स फील हाँ होता जी है आप बिल्कुल, वही करो, अपने जोन में रहना है। करेक्ट। एंड एक्चुअली मेरे साथ बहुत होता है, मुझे हर एग्जाम में नींद आती है, तो अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा ठीक है, जरूरी ये भी ध्यान रखना भाई, बिल्कुल। करेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रात को लेट तक पढ़ रहे हो, फॉर्मूला रिवीजन कर रहे हो, वो हो गया, अब हो गया, अब नेक्स्ट डे पे आप आ चुके, उस पे ध्यान देना है। अब आपके सामने पूरे 3 घंटे पड़े हैं जो बिल्कुल। आपकी मेहनत को डिपिक्ट करेंगे, वही आपको रिजल्ट, उसी से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वो 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आपके सामने पेपर आ चुका है, तो अब वो कैसे अटेम्प्ट करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, उस चीजों को पे ध्यान देते हैं हम पहले। तो अब जब पेपर सामने आ गया है तो सारे 3 सेक्शंस हैं हमारे पास, इधर उधर भटकना नहीं है। सबसे पहले ये भी गलती एक होती है। ही सेक्शन पे फोकस करो। अगर आपने सेक्शन ए पहले खोला है जो कि कंपैरेटिवली इजी भी रहता है, राइट, बिकॉज उसमें बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो अगर आप पहले वही सेक्शन कर रहे हो, उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हाँ मेरा अच्छा जा रहा है। तो दूसरे सेक्शंस पे नहीं भटकना, एक टाइम पे एक ही चीज ये पे। बिल्कुल ध्यान हाँ, रखनी है। अगर उस टाइम पे एक क्वेश्चन पूरा अच्छे से नहीं हुआ, उस पे आप मार्क करके वापस आ सकते हो, बट मतलब कोशिश ये करनी है कि आपको उछल कूद नहीं करनी है कि भाई सेक्शन ए का अरे यार यहाँ पर मजा नहीं आया, अब एमएसक्यू देखता हूँ, ऐसा नहीं करना है। हाँ अगर एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसको जस्ट मार्क कर लो, थोड़ी देर बाद सेकंड को तो हमें लेना ही है, अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो वो आके तब देख लेना। एक चीज, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक मेरी जो गलती रही एग्जाम के उस पर्टिकुलर टाइम पे ये रही थी मैम, जो मैं अभी तक मानता हूँ कि ये किसी से भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि क्या होता है कि ना कि जैम का जो पेपर होता है उसमें टाइम लिमिट इतनी नहीं है, आराम से पेपर हो जाता है। तो मेरा लगभग 1 घंटे या सवा घंटे में 40 क्वेश्चन हो चुके थे। तो मैं उन 20 क्वेश्चन को बहुत लाइटली, है ना, थोड़ा सा चेयर पे रिलैक्स स्टेट में चला गया था। हालांकि जो ये चीज मुझे ही पता है सिर्फ, है ना, आज आप सबको पता लग रही है, तो मैं एक हल्का सा रिलैक्स कॉर्नर मैंने ले लिया था, वो नहीं लेना है। आपको वो 180 मिनट बहुत मुश्किल से मिले और सारे इक्वल कीमती है, जो पहला मिनट है और लास्ट मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले मिनट में आपका माइंड था, आखिरी मिनट में भी वही रहना चाहिए। आपको ये माइंडसेट रखना है कि पेपर जल्दी हो रहा है कोई बात नहीं, आपको सेकंड गो भी लेना है। अगर पेपर डिले हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो भी कोई बात नहीं, हो सकता है आपका पेपर थोड़ा मुश्किल आए या किस तरीके के क्वेश्चन आए, लेंथी क्वेश्चन आए, वो डिपेंड करता है पेपर टू पेपर। मतलब ये कि आपको अगर जल्दी भी हो रहा है पेपर, तो ऐसा नहीं है कि वो बचा हुआ टाइम वेस्ट है, उसका बहुत ज्यादा कीमत है, वो प्लीज उसको यूटिलाइज कर लेना। कंफर्ट जोन में नहीं आना। हाँ मतलब कि वो रिलैक्स स्टेट में नहीं, आपको थोड़ा सा ना अपने आप को शार्प रखना है। एवरी मिनट आपका पेपर हो गया है तो भी आपको एक सेकंड को जरूर लेना है, ये प्लीज ध्यान रख लेना। कई बार ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो सेकंड गो में जब वो ठीक हो जाते हैं ना, इतनी खुशी मिलती है कि अरे बच गया, वरना कसम से इधर ही काम हो जाता अगर ये गलती हम पेपर में छोड़ आते थे।
जैसे कि एक आधी गलतियां तो मैम ऐसी है एनईटी में, उनके ऊपर बात करेंगे, जैसे कि 316.9 आंसर आना था और मेरे से वो पॉइंट नहीं लगा, 3169 आंसर कराया। तो अगर वो पॉइंट आपकी बहुत अच्छी चीज बचा सकता है, बहुत अच्छी रैंक दिला सकता है, तो उसको यूज करो। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, आप एनएटी की ही बात कर रहे हो तो कि कितने डेसिमल तक हमें पूछा गया है, कितने बिल्कुल। तक हमें राउंड ऑफ जी, करके जी, 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 आंसर देना है। हाँ जी। एंड अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव साइन भी लगाना नहीं भूलना, इन छोटी छोटी ये चीजों का हाँ, ध्यान रखना है, डेफिनेटली। बिकॉज बहुत बुरा फील होता है अगर बाद में आंसर सही निकालो एंड राउंड ऑफ में प्रॉब्लम हो गई या साइन में साइन में, प्रॉब्लम हाँ। हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि क्वेश्चन के आखिर में लिखा होता है कि राउंड ऑफ करो 2 डेसिमल्स तक, तो उसके थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये नेगेटिव वाला पॉइंट भी जो आपने कहा है या वो भी। एंड एनएटी में तो नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं, हाँ, तो तो हमें उसमें ये आपके लिए एक एक्चुअली प्लस पॉइंट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको कोशिश करनी है, अगर आंसर आ गया है तो जरूर अटेम्प्ट करो, छोड़ना नहीं है। मतलब उस श्योरिटी का वेट मत करो कि सही है कि गलत है, अटेम्प्ट जरूर करना। बिल्कुल है ना। एनईटी में एक मेरे साथ ये गलतियां हुई है, गेट के एग्जाम में ये गलती हुई थी। क्वेश्चन था कि कितना, जैसे कि केमिस्ट्री वाले रिलेट कर पाएंगे कि रिएक्शंस में रिएक्शन हुई तो कितनी लेफ्ट अमाउंट, मतलब कि कितनी अमाउंट ऐसी है जो बची, वो आंसर करना था। तो मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व किया मैंने कि अच्छा इतनी रिएक्ट हुई, फाइनल रिएक्ट अमाउंट है 80%, तो मैं 80% आंसर कराया, जबकि उन्होंने पूछा था बचा कितना है, तो वो 20% भर के आना था। ये छोटे छोटे एरर, जैसे मैम एमएसक्यू में एक गलती ये होती है, सेम चीज गलती होती है। एक ये बहुत बड़ी गलती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, है ना। ये क्वेश्चन आएंगे, हर सब्जेक्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नोट वाला पॉइंट मिस हो जाता है, करेक्ट वाले आंसर कराते हैं। ये वाला बिल्कुल एरर नहीं करना है। आपको पता है कि आप ये चीज संभाल सकते हो, फिर भी हमारा फर्ज है बताना कि ये चीज ध्यान रखना, ये एरर हुए हैं, हमसे नहीं, हमारे दोस्तों से या हमारे कुछ स्टूडेंट से जो आके बताते हैं कि सर ये छोटी सी गलती है, और फिर वो चुभती है उनको, तो प्लीज वो गलती आप ना एंड एमएसक्यू में आपको हर एक ऑप्शन से अच्छे से गो थ्रू करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। एंड करेक्ट और इनकरेक्ट, जो ट्रू और फॉल्स, ये दोनों चीजों का बहुत ध्यान रखना है एमएसक्यू में। एंड उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये दोनों बोनस है, ये दोनों बोनस है। एमसीक्यू कंपैरेटिवली इजी रहते हैं, एमएसक्यू भी मतलब ऐसा नहीं है, मगर हाँ क्योंकि नेगेटिव नहीं है, अटेम्प्ट हर कोई करेगा, तो वो थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें शार्प रहना है। और एनईटी के भी जो 1 मार्क होते हैं वो भी बहुत इजी होते हैं, 2 मार्क्स में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, वो थोड़ा सा देख लेना। एक पॉइंट मैम, कैलकुलेटर थोड़ा सा पहले देखकर जाना, एग्जाम से पहले कैलकुलेटर वहां पर बिल्कुल नया ना लगे, तो गेट कैलकुलेटर करके ऐप आती है, उसे डाउनलोड करो, उसमें आपको थोड़ा सा कोशिश करो कंफर्ट जोन में आ जाओ, क्योंकि कैलकुलेटर तो यूज करना ही है। हाँ, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें कैलकुलेटर जो होता है वो सेम इंटरफेस वाला होता है जब आप एग्जाम देने बैठते हो, तो उसको प्लीज चेकआउट कर लेना। मॉक टेस्ट इन द सेंस जो जैम की ही साइट पे पर्टिकुलर है, उस पे भी आप देख सकते हो, वहां का कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो ये गलतियां आपको जो हमने बताई है, उम्मीद करते हैं हेल्प करेंगे आपको, है ना। एंड इससे आपका बहुत टाइम भी सेव हो। और प्लीज जो आप कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, उसमें कभी भी किसी भी पॉइंट पे डाउट मत रखना। आप जो कर रहे हो बेहतरीन कर रहे हो, बस उसको मतलब करते रहो, है ना। डिसिप्लिन मेंटेन करके अपने आप को बैक करते हो, लगातार करते रहो, बेहतरीन कर जाओगे, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से मेहनत कर रहे होगे, स्वस्थ रह रहे होगे और खुश रहकर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ रहे होगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।